नमस्कार सारन है। गुड मॉर्निंग। तो भाई बात ऐसे है कि देखो सीईटी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है। तो अपने खट्टर सरकार तो थी भाई पहला, लेकिन ये बार ही अपना सैनी सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा हो रहा है। तो कदे भी नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन आ सके है और कदे भी पेपर लिया जा सके है। तो इससे हमारे सीईटी खातर एक नया बैच आया है। सीईटी स्पेशल क्वेश्चन आया करेंगे, 10-12 क्वेश्चन आया करेंगे, अपनी नपट लिया करियो और अपना सिलेक्शन ले लियो। इस हमारे करा हाँ ताकि तारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो इसे हमारे पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लियो, इसमें क्या लिख रहा है क्या है। थोड़ा हिंदी में बात करूंगा, हरियाणी में घनी बात नहीं कराएंगे, बीच बीच में कर लिया कराएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है। सबसे पहला साक्ष्य मिलता है भाई लाहौर देवा में, या अभी नई साइट है उत्तर प्रदेश में मिली है। कित मिली है? उत्तर प्रदेश में मिली है। ठीक है। उससे पहला क्या हुआ करता कि मेरगढ़ थी माना जाया करता। मेरगढ़ में लगभग 7,000 वर्ष पहले जो है हमें चावल के जो है अवशेष मिले हैं, बट जो लाहौर देवा है यहाँ पर हमें 9,000 वर्ष पूर्व के मिलते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये साइट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आपके पास लाहौर देवा वाली साइट ना हो गए तो अपना मेरगढ़ लगाना है। ठीक है। और जब मेरगढ़ ना और सिर्फ लाहौर देवा हो तो लाहौर देवा लगाना है। और अगर ये इन दोनों में दे रखी हो तो अपने लाहौर देवा पे टिक कर देना है। ठीक है। सरकार के द्वारा मान्यता मानी गई है, सरकारी पेपर में आया था। इसका आंसर क्या होगा? लाहौर देवा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम लाहौर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिफिकेशन हैज बीन फाउंडेड। ठीक है। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में पशुपालन के साक्ष्य निम्नलिखित स्थानों पर पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं? देखो भाई, जो हमारा ये बिरभानपुर है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। चौपाई मांडो में नहीं है। इसका आंसर आएगा हमारा आदमगढ़। क्या आंसर आएगा? आदमगढ़। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। सबसे पुराना साक्ष्य जहाँ पर जीवन के मतलब बसे हुए जीवन के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा भाई क्या? देखो, मेरगढ़ हो सकता है, कालीबंगन हो सकता है, किले गुल मोहम्मद हो सकता है, धोलावीरा हो सकता है। ठीक है। कालीबंगन और धोलावीरा ये दोनों साइट्स कौन सी हैं? ये हमारी आईवीसी की साइट है। आईवीसी मतलब हड़प्पा काल। ठीक है। किले गुल मोहम्मद ये हमारी वही न्यूलिथिक और मेसोलिथिक के टाइम पीरियड की साइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेरगढ़। देखो, आप सभी को पता है कि जब हमारी खेती होगी, ठीक है, खेती होगी तो भाई सीधी सी बात, लोग उड़ रहे होंगे। ठीक है। तो इससे हमारे क्या हुआ था कि लोग उड़े रहने लग गए थे। दो टाइप के घर थे, गोलाकार भी सी थे। ठीक है। उनकी जो छत थी वो गोल होया करती, और दूसरी थी एक चौरस छत वाले होया करती। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक्सकवेशन एट नवदतोली वाज कंडक्टेड बाय। ठीक है। नवादा टोली में जो खुदाई हुई थी वह किसने करी थी? वह करी थी अपनी एच डी सांकलिया ने। ठीक है। एच डी सांकलिया ने इसकी खुदाई की थी। भीमबेटका। भीमबेटका का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वो जो पेंटिंग किया करता आदमी, जो सारे था पैरड आदमी था। ठीक है। उसमें उसने घनी चीज बना रखी है। हाथा की फोटो बना रखी है, दूर से देखने खातर उड़े मूर्ति सी बन रखी है। तो ये सारी चीजें करती भीमबेटका की गुफाएं का आग्रह है। ठीक है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थी भाई? खनिज खातर थी, सोन नदी का उद्गम था, बौद्ध प्रतिमाएं थी, या शैल चित्रकारी थी? शैल चित्रकारी, रॉक पेंटिंग बोलते हैं इसको। वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ सिचुएटेड है? ये हमारी सिचुएटेड है भाई अब्दुल्लागंज, रायसेन में। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। वैसे अगर बात की जाए, और प्रॉपर प्लेस का नाम क्या है? अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज रायसेन। ठीक है। ये इसका राइट नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ डॉग अलोंग विद ह्यूमन स्केलेटन इन ब्यूरियल। ठीक है। मतलब किस स्थल से दफनाए गए मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? ये हमें मिला है भाई बुर्ज होम में। ठीक है। बुर्ज होम में ये
मिला है। बुर्ज में क्या था, देखो सबसे बड़ा एक फैक्ट है कि सबसे पहले इंसान ने किसको पाला था, एक कुत्ते को पाला था, और जो कुत्ता था, ठीक है, उसी को उसके साथ में दफनाया गया था, मेरे मास्टर के साथ में। मास्टर के साथ में कहाँ दफनाया गया था, ये बुर्ज होम में दफनाया गया था। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ की साइड थी, ये वही ऊपर की थी, कश्मीर के क्षेत्र की साइड थी। ठीक है, इसमें जो लोग हैं धरती के अंदर गड्ढे बना कर आया करते, इसकी बोला करते पिट ड्वेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है, द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, गड्ढे में रहने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ भाई, ये हुआ हमने बुर्ज होमते, कहाँ तो है, बुर्ज होमते। और फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने कहा जाकर है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंगम है, जॉन मार्शल है, जेम्स प्रिंसेप है, या फिर मोर्टिमर व्हीलर है। इसका आंसर होगा भाई अलेक्जेंडर कनिंगम। तो भाई इतने क्वेश्चन दीप्ति अपन कर लिए हैं, 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, सही वाले क्वेश्चन पर बात चाल पड़े हैं। इसमें पूछ गया है कि इंडस वैली कल्चर जो है डिफरेंट था अदर कल्चर से, बिकॉज ये क्यों डिफरेंट था, इसलिए डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पे विकसित शहरों की सुविधाएं थी। ठीक है, हाँ भाई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये इतने बड़े शहर थे कि यहाँ पर जो है मतलब जो जिस टाइप की जो चीजें बनी हुई थी वो इतनी बढ़िया थी, इस वजह से इनको हमारे मॉडर्न सिटीज की तरह ही डेवलप हुए थे। ठीक है, जो चंडीगढ़ है वो इसी जो हड़प्पा सिटीज की जो फॉर्मेशन थी उसी के बेसिस पे बनाया गया है, जैसे कि आयताकार सड़कों का होना। ठीक है, मतलब किसी भी घर का सड़क के ऊपर दरवाजा ना खोलना, ये सारी चीजें हमारी हड़प्पा टाइम से ली गई। ठीक है, इसकी चित्रात्मक लिपि थी, बिल्कुल थी, अब तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। ठीक है, हालांकि अभी एक एविडेंस आया था कि उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला था कि हमने पढ़ लिया, बट स्टिल इट इज अ मैटर ऑफ डाउट नाउ। ठीक है, इसमें लो और रक्षात्मक तीर का ज्ञान नहीं था। हाँ बिल्कुल, ये लोग व्यापारी वर्ग से थे। ठीक है, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, व्यापारी वर्ग अपने व्यापार पे कंसंट्रेट करना चाहता है, और लड़ने के लिए इनके पास हथियार नहीं थे, तो इस वजह से इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है, क्या स्रोत है हमारे पास, क्या रॉक एडिक्ट है, या फिर टेरिकोटा में सील में लेखन है, या फिर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। इसका राइट आंसर होगा पुरातात्विक उत्खनन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। देखो सबसे बड़ी बात है, हमें अभी तक हमें टेराकोटा सीलिंग पे जो लिखा हुआ उसको हम पढ़ नहीं पाए, तो इसका आंसर ये होगा नहीं। अब एक आंसर नहीं होगा तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता है। रॉक एडिक्ट जो है सबसे पहले किसके टाइम पे बनाए गए थे, ये हमारे अशोका के टाइम पे बनाए गए थे। ठीक है, अशोक के टाइम पे जब रॉक एडिक्ट बनाए गए थे तो हम कैसे बोल सकते कि हड़प्पन टाइम्स पे भी वो थे, बिल्कुल नहीं थे, है ना। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which one of the following animal has was not represented on the seal and terracotta art of the Harappan culture? किस जानवर का चित्रण हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर नहीं किया गया है, गाय, हाथी, गैंडा, या फिर बाघ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, काओ, राइनो, एलिफेंट, या फिर टाइगर। इसका राइट आंसर होगा हमारा काओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लफ्ड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, भाई खेत की जुताई का एविडेंस हमने किधर मिला है, ये हमें मिला है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से हमें क्या मिलता है, जुते हुए खेतों की अवशेष मिलते हैं। ठीक है, जुते हुए खेत खेतों के अवशेष, यहाँ से हमें कपास के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट है, which one of the following statement about the Indus Valley civilization is not true? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है सही नहीं है। ठीक है, शहरों में सटीक जल निकासी व्यवस्था थी, बिल्कुल थी वही, शहरों में बड़ी बड़ी नालियां थी, रोड के साइड में छोटी नालियां थी गलियों में, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन द एडवांस स्टेज, बिल्कुल थी भाई, ये बहुत दूर दूर तक अपने संपर्क बनाए हुए थे, ईरान तक ये पहुंच रहे थे भाई, आज हम नहीं पहुंच सकते इतना जल्दी जितना जल्दी ये लोग पहुंच जाया करते। हालांकि अब तो एयरप्लेन है, उस टाइम पे भी लोग पहुंचा करते हैं, अभी सोचो ना दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये भी सही था भाई, लोग लोहे के बारे में जानते थे,
जी नहीं, लोहे के बारे में तो हमें लगभग ये मान के चलो भाई, पोस्ट ऋग्वैदिक टाइम पर, और अगर सही मायने में बोलो तो एनपीपीडब्ल्यू जो टाइम था, या फिर जो 600 बीसी का आसपास जो है उसका प्रॉपर यूज होना स्टार्ट हो गया था, है ना। तो इसका मतलब ये मान के चलो कि 800 से 600 के बीच में जो है लोहा हमें मिला था और हमने यूज करना थोड़ा बहुत चालू कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ व्हाट। ठीक है, कौन सी साइट पे हमें ये मिला है ग्रेट बाथ। देखो, एक है हमारा ग्रेट बाथ, एक है हमारा लार्ज टैंक। ठीक है, ग्रेट बाथ तो हमने मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जो लार्ज टैंक है ये हमने मिला है धोलावीरा से। कितना मिला है? धोलावीरा से। तो ये आज के इन 15 क्वेश्चन में यही था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। हड़प्पा सभ्यता से तो एक आधा क्वेश्चन पूछे लिया करे है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन साइट्स था जाया करे, बड़े बेसिक से सवाल थे। ये किसी ना बेरा होते हैं पढ़ लियो एक बार, समझ में आ जाओगे। न्यू ये क्वेश्चन चलते रहोगे, तारा समझ में आ जाओगे, तारा सिलेक्शन हो जाओगे। ठीक है भाई, ओके, कल मिलते हैं, बाय बाय।